सभी को नमस्कार। मैंने 2 दिन पहले यूट्यूब के इसी चैनल पर स्त्रियों के लिए यज्ञोपवीत या महिलाओं का जनेऊ इस शीर्षक से एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था। उस पर मुझे अनेक सुधीजनों के, विद्वज्जनों के महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। जो संदर्भ मुझसे छूट गए हैं, उनकी ओर कुछ अतिथि पंडित जनों ने ध्यान आकर्षित किया है। कुछ तो मेरे संज्ञान में भी थे, उनमें से संदर्भ पर विस्तार भय से मैंने उन्हें उस वक्तव्य में नहीं लिया, पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण कुछ संदर्भों की ओर मेरा ध्यान जिन विद्वज्जनों ने आकर्षित किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से श्री कुशाग्र अनिकेत, डॉक्टर प्रवीण पंड्या और डॉक्टर सहदेव कुमार जोशी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सहदेव कुमार जोशी ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि रामायण में राम के योग राज्याभिषेक के समय देवी कौशल्या स्वस्थ याग करती हैं और वहां पर अयोध्या कांड में कहा गया है, साक्षौम वसना देवी नित्यम व्रत परायणा अग्निम ज्योतिस्म तदा मंत्रविद कृत मंगला। यहाँ कौशल्या को यज्ञ करते हुए बताया गया है और मंत्रविद भी कहा गया है। मंत्र वो जानती हैं, वेद मंत्र वो जानती हैं। मंत्रविद तो इसी आशय से कहा जाएगा। कालिदास ने भी पार्वती की तपस्या का जो वर्णन किया है कुमार संभव में, बहुत प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। वह मौंजी धारण किए हुए हैं, त्रिगुणा मौंजी धारण किए हुए हैं। यज्ञोपवीत के स्थान पर त्रिगुण सूत्र के स्थान पर त्रिगुणा मौंजी यह भी बताई गई है और उसी को कालिदास ने बताया है। और मौंजी चूंकि ऊंच की बनी हुई कठोर होती है तो शरीर से रगड़ करती है, पार्वती का कोमल शरीर है तो कृतरोम विक्रिया ऐसा उनके लिए फिर कहा है। रों पर जैसे चोट वह पहुंचाती है, ऐसी मौंजी, त्रिगुणा मौंजी, 3 सर वाली मौंजी उन्होंने पहन रखी है और रसना गुणास्पद भी वह हो जाती है। आगे कहा गया है, कृताभिषेकाम हुत जात वेदसम तबुत्तरा संगवती मदीतिनी। अभिषेक स्नान आदि करने के पश्चात, अग्नि में आहुति देने के पश्चात तो यज्ञ करती हैं और उत्तरी उन्होंने धारण कर रखा है, अदिति वेदाध्ययन वे करती हैं इत्यादि पार्वती के वर्णन में कालिदास कहते हैं। इसके साथ ही हर्षचरित में सरस्वती का वर्णन आरंभ में किया है बाणभट्ट ने। उनको ब्रह्मसूत्र पहने हुए बताया है कि महिलाओं के लिए ब्रह्मसूत्र, त्रिगुण यज्ञोपवीत और वेदाध्ययन आदि का वर्णन प्राचीन संस्कृत साहित्य में अनेकत्र मिलता है। कादंबरी को भी ब्रह्मसूत्र पहने हुए, धारण किए हुए बताया है, यह तो मैं पहले भी कह चुका हूं। और उपनयन संस्कार के अन्य अनेक संदर्भ प्राचीन ग्रंथों में स्त्रियों को लेकर के मिलते हैं। पाणिनि ने उपाध्यायी, उपाध्याया इन शब्दों का प्रयोग किया है। उपेत्य अधीयते अस्याह, ऐसी उसकी निरुक्ति महाभाष्य में बताई गई है, जिसके पास जाकर के अन्य शिष्यगण अध्ययन करते हैं उस महिला को उपाध्यायी, उपाध्याया कहते हैं। और आचार्य स्वयं व्याख्यात्री, ऐसा सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने इसकी आचार्य शब्द की व्याख्या में कहा है। इन संदर्भों को मैंने नहीं लिया क्योंकि यह गुरुकुलों की क्या व्यवस्था थी कन्याओं के लिए, इस पर जब बात कभी मुझसे संभव होगा और कर सकूंगा तो मैं वहां इन पर बात करना चाहता था।
और बृहद्धर्म पुराणों में इस प्रकार के अन्य उल्लेख मिलते हैं, और शूद्र को भी वहाँ द्विज कहा गया है, स्त्री को भी द्विज कहा गया है, क्योंकि यज्ञोपवीत इनका होता है। यह संदर्भ कुछ प्रदान किए गए हैं, और स्त्रियों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण और वेदांगों के अध्ययन के बहुत सारे प्रमाण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। यद्यपि यह बहस होती रही कि स्त्रियों और शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार देना चाहिए या नहीं, और मतांतर होते रहे। इसीलिए आधुनिक काल में भी पंडित समाज के बीच, शास्त्रज्ञ समाज के बीच यह वाद उठाया जाता रहा। और जयपुर में बहुत बड़ी बहस हुई 17वीं-18वीं शताब्दी के विद्वानों द्वारा। व्रात्य व्रात्यता शुद्धि संग्रह, व्रात्य शुद्धि पर तो अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, कमलाकर भट्ट से लगा करके जो अकबर के समकालीन थे। व्रात्य संस्कार विधान पर पुस्तकें लिखी गई हैं, पर इस पुस्तक में जो 17वीं-18वीं शताब्दी में जयपुर में तैयार की गई, उसमें स्त्रियों के उपनयन का समर्थन किया गया है। और 18वीं शताब्दी के याज्ञिक रामकृष्ण शर्मा द्वारा संस्कार गण पद्धति में भी स्त्रियों के आमंत्रक उपनयन का समर्थन किया गया है। तो यह कुछ संदर्भ मुझे सुविज्ञ विद्वानों के द्वारा सुझाए गए, प्रदान किए गए, उनको भी जोड़ा जा सकता है। इस विषय को मैंने वहीं समाप्त कर दिया था, और मैं नहीं विशेष इस पर आगे चर्चा करता, पर उस वक्तव्य पर कुछ आक्षेप और प्रतिवाद भी किए गए हैं। उनमें से प्रायः ऐसे आक्षेप और प्रतिवाद हैं जिनकी की सूचना मैं नहीं लिया करता। मेरे वक्तव्यों पर इस तरह के आक्षेप और प्रतिवाद कभी-कभी आते हैं। वो सूचना ग्रहण योग्य नहीं लगते तो मैं वो सूचना नहीं उनकी ग्रहण करता। पर इसमें कुछ आक्षेप और प्रतिवाद हैं, उनमें से कुछ पर मैं विचार करूँगा। मेरे लिए थोड़ी चिंता की बात यह है कि जो मेरे समर्थन के लिए जिन विद्वानों ने, विज्ञजनों ने संदर्भ दिए हैं, वो किसी ने सराहना भी की है, और जिन्होंने आक्षेप और प्रतिवाद किए हैं, वो सभी पुरुष हैं। वक्तव्य तो यह स्त्रियों के यज्ञोपवीत को लेकर के है। स्त्रियों का क्या कोई स्वर नहीं है? क्या उन्हें कुछ नहीं कहना होगा? और पुरुष ही बताएंगे कि उनका यज्ञोपवीत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो सारी व्यवस्थाएं पुरुष ही उनके लिए करते रहेंगे। ये तो ब्रह्मवादिनियों का देश है। इसमें तो गार्गी हुई, हम तो खूब गुणगान करते हैं कि ये तो कितनी बड़ी-बड़ी ब्रह्मवादिनियां हुई। ब्रह्मवादिनी का तो अर्थ ही है कि वेद का अध्ययन करती है और उसका यज्ञोपवीत होता है। तो यह थोड़ा विचलित करने वाला तथ्य है कि पुरुष ही क्यों कहेंगे स्त्रियों के पक्ष में और विपक्ष में, उनके यज्ञोपवीत के पक्ष और विपक्ष में। पर जो आक्षेप किए गए हैं बड़े रोचक हैं, इसलिए मुझे लगा कि कहना चाहिए। पहला जो प्रतिवाद या आक्षेप है वह विचारणीय है, और किसी ने यह कहा है, नाम सबके मैंने नोट नहीं किए, नाम स्पष्ट भी नहीं है क्योंकि आईडी केवल दी गई है। लेकिन जिन किन्होंने भी कहा है यह तो स्पष्ट है कि उस आईडी से कि वे महिलाएं नहीं हैं। उनका कहना है कि पंडित दीनानाथ शास्त्री के सनातन धर्मालोक के खंड 3 में लगभग 1000 पृष्ठों में कन्योपनयन का हजारों शास्त्रीय प्रमाणों से प्रबल युक्ति संगत खंडन किया गया है। 3 खंड हैं सनातन धर्मालोक के। एक तो मुझे ही उनसे पूछना था कि 1000 पृष्ठों में तो तीसरे खंड में उन्होंने केवल कन्योपनयन का ही खंडन किया है, तो क्या तीनों खंड आपने पढ़ लिए उनके, दीनानाथ शास्त्री जी के? जिन्होंने पढ़ा उन्होंने बहुत सुचिंतित टिप्पणी लिखी है, डॉक्टर प्रवीण पंड्या। उनका कहना यह है कि दीनानाथ शास्त्री जी का उद्देश्य किसी भी तरह से आर्य समाज के पक्ष को परास्त करना था, और उनको पढ़ते-पढ़ते मुझे, अर्थात प्रवीण पंड्या जी का कहना है कि मुझे यह स्पष्ट हुआ कि शास्त्री जी ने अपनी प्रज्ञा का अनावश्यक व्यय किया। उनके द्वारा किए गए खंडन अभिनिवेश पूर्वक हैं, सत्य का अनुसंधान नहीं है। उसमें अनेक तथ्यों को न केवल अनदेखा किया है, अपितु कई तथ्यों की अन्यथा व्याख्या भी की गई है। यह सारा वैचारिक मंथन, ये तो उनका कथन है,
यह सारा वैचारिक मंथन ग्राह्य नहीं हो सकता जो पंडित दीनानाथ शास्त्री जी ने किया है। हमारे यहाँ व्याख्या परंपरा में कहा गया कि व्याख्या में विस्तार हो सकता है, उपब्रह्मण हो सकता है, पर दुर्व्याख्या नहीं होनी चाहिए। यह वाद में, बहस में कभी कभी यह होता है कि दुर्व्याख्या भी की जाती रही है। और छल जाति निग्रह स्थान, इसीलिए न्याय दर्शन में गौतम कहते हैं कि इनको पहचानना चाहिए। वादी जो छल कर रहा है, जो आशय नहीं था हमारा, उसको लेकर के और आक्षेप कर रहा है कि नव कंबलोयम माणवकः। ऐसा उसने कहा कि नया कंबल पहने हुए, तो आपने कहा कि 9 कंबल हैं क्या उसके पास? यह समझाने के लिए उदाहरण दिया। तो यह अर्थ का अनर्थ वाद और प्रतिवाद में, बहस में किया जाता है तो दुर्व्याख्या हो जाती है। वो न्याय दर्शन की तो बहुत बारीकियों से, न्याय दर्शन में तो बहुत बारीकियों से 22 निग्रह स्थान और 25 जातियां बताई गई हैं। यह संख्या में कुछ मुझे गलत ध्यान भी हो सकता है, लेकिन 22 और 25 की संख्या है निग्रह स्थान और जातियों की। तो यह है उनमें किस प्रकार से दुर्व्याख्याएं बनती हैं, किस प्रकार से हेत्वाभास हो जाते हैं हेतु न होकर के, यह विस्तार से बताया। तो हमारे ये जो पंडित बहस करते हैं इस तरह के विशाल काय ग्रंथों में, वो दुर्व्याख्याओं में भी उलझते हैं। और दुर्व्याख्या को तो विष के समान माना गया है। व्याख्या अमृत हो जाती है, दुर्व्याख्या विष की तरह परंपरा को मूर्छित करती है, इसलिए उससे तो बचना चाहिए। यह तो दीनानाथ शास्त्री जी के ग्रंथ का उदाहरण दिया मैंने, तो और भी बड़ा सुंदर ग्रंथ देखा, महामहोपाध्याय उमापति द्विवेदी का, जिनका वास्तविक नाम तो नक्षेद राम था, नक्षेदी राम था। वो महान पंडित और महान कवि हैं। पारिजात हरण महाकाव्य उनका 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से, उतने ही बड़े वे पंडित भी हैं। उनका सनातन धर्मालोकः 2000 पृष्ठों का ग्रंथ है। पूरा ग्रंथ संस्कृत में लिखा हुआ, और न्याय दर्शन की शैली लेकर के उन्होंने उसमें कुछ अपने समय के विचारकों का खंडन भी किया है। मैक्स मुलर का खंडन किया है, वेबर का खंडन किया है, और विस्तार से उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती का खंडन किया है। इतनी चिढ़ उनको है दयानंद सरस्वती से कि नाम नहीं लेते हैं, वेद वैनाशिक उनको कहते हैं। वेद का विनाश करने वाला यह है, वेद वैनाशिक नाम लेकर के और विस्तार से खंडन करते हैं। लेकिन वह एक प्रवाह था सनातनियों में और आर्य समाजियों में, जो बहस हुई उसमें हथकंडे भी अपनाए गए, जिनको न्याय दर्शन में छल जाति और निग्रह स्थान कहा गया है। उससे अब बाहर निकल आना चाहिए, दोनों ही पक्षों को, आर्य समाज वालों को भी और सनातन मतावलंबियों को भी। उस समय अस्मिता का संकट दोनों के लिए था, अपने प्रस्थान को बचाने का संकट था। दयानंद ने ऐसा विकट प्रहार किया था कि तिलमिला उठे थे सनातनी, और अस्तित्व रक्षा के लिए कटिबद्ध हुए। उससे अच्छे परिणाम भी हुए दोनों के लिए, लेकिन परिष्कार फिर कर लेना चाहिए था। यदि वह नहीं किया गया है तो यह उचित नहीं हुआ। दयानंद स्वामी ने बड़ी क्रांति की समाज में, समाज को जगाया उन्होंने। और सुरेश गुप्त जी ने मेरे वक्तव्य पर यह उचित ही कहा है। सुविदित तथ्य भी यह है कि दयानंद सरस्वती ने सभी द्विजों को, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के सभी लोगों को, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए उपनयन का विधान किया, और यज्ञोपवीत संस्कार इन सब का होगा, यह उन्होंने समर्थन किया। और आर्य समाजी स्त्रियों को मैंने यज्ञोपवीत धारण किए हुए देखा है, ऐसा वे कहते हैं। तो यह तो एक आक्षेप पर बात हुई, जो दीनानाथ शास्त्री जी का जो सनातन धर्मालोक विराट विशालकाय ग्रंथ है, उसके संदर्भ से कहा गया कि उन्होंने 1000 युक्तियों से सारे शास्त्रों का प्रमाण देकर के सिद्ध कर दिया कि स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहीं होना चाहिए। मैंने भी तो कुछ प्रमाण दिए, उन पर विचार कर लेते। मैंने मनुस्मृति से, हारीत संहिता से और दूसरी स्मृतियों से प्रमाण दिए हैं। वो वेद ग्रंथ हैं, वेद से बड़े हो जाएंगे क्या वो दीनानाथ शास्त्री जी? दूसरा आक्षेप यह किया गया है, इसका मैं नोटिस नहीं लेता, लेकिन अब कई आक्षेप हुए हैं, तो उसमें से यह किसी ने कहा कि संभवतः आचार्य जी ने विदेशियों का संग अधिक कर लिया है। मैंने तो अधिक संग नहीं किया विदेशियों का, जितना संग मैंने अपने देश के महान पंडितों का किया, उसका तो
मैं चौथाई से भी कम भी विदेशी आचार्यों का संग नहीं कर सका। संग में दोनों का ही करता रहा हूँ। काशी के महान पंडित आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल जी, महान वैयाकरण रामप्रसाद त्रिपाठी जी, उनके साथ भी बैठा, बुलाया उनको। 6-6 महीने उनके सत्र चले हमारे यहाँ, मैं बैठा उनमें। पंडितों का संग भी करने का प्रयास मैंने किया, अपनी सारी अल्पज्ञता के बावजूद। कुछ मेरे सीमित घट में कुछ समाये उनका ज्ञान, ऐसा प्रयास भी मैंने किया। कुछ शास्त्रों को भी पढ़ने का प्रयास किया, कुछ संस्कृत साहित्य को भी पढ़ा। तो विदेशी विद्वानों के पास मैं खुद नहीं गया, वही लोग मेरे पास कभी-कभी आए, उतना ही मेरा संग है। ना मैंने ज़्यादा पढ़ा, जितना मैंने संस्कृत शास्त्रों को, संस्कृत साहित्य को पढ़ने में श्रम किया है, उसका शतांश भी मैं नहीं कर पाया कि मैं वेबर का सब पढ़ूँ, मैं मैक्स मुलर का सब पढ़ लूँ। बहुत आवश्यकता भी नहीं लगी, थोड़ा बहुत पढ़ा। बड़े आचार्य हैं वहाँ भी, तो यह तो आक्षेप उचित नहीं मुझे लगा है। और इस वक्तव्य में इसको कहने की क्या आवश्यकता थी? यह जो वक्तव्य था, महिलाओं का स्त्रियों का उपनयन अर्थात महिलाओं के लिए जनेऊ शीर्षक जो वक्तव्य था, उसमें तो किसी विदेशी के मत की कोई चर्चा ही नहीं है, ना वैदेशिक प्रभाव उसमें कहीं कोई है। मैं तो अपने शास्त्रों को उद्धृत कर रहा हूँ, वेद को उद्धृत कर रहा हूँ, स्मृतियों को उद्धृत कर रहा हूँ। इस वक्तव्य में कम से कम मुझे कोई आवश्यकता नहीं लगी कि किसी विदेशी विद्वान का सहारा मैं लूं। तीसरा आक्षेप यह है कि बहुत गंभीरता पूर्वक इन्होंने समझाया है मेरे इस चैनल के श्रोताओं को, दर्शकों को, कि तत्वज्ञान केवल श्रद्धा से ही संभव है, तर्क से नहीं। श्रीमान गुरु की सारी बातों को युक्ति संगत देखने लगे तो कहीं न कहीं से कच्चे रह जाओगे दुर्योधन की तरह, और फिर निश्चित जन्म होगा। कैसे दुर्योधन की तरह कच्चे रह जाएंगे, यह तो उन्होंने तर्क से सिद्ध नहीं किया, लेकिन तर्क को तो आवश्यक नहीं मानते हैं। तो केवल श्रद्धा से ही सब काम चल जाएगा, ऐसा वे मानते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। श्रीमान गुरु उन्होंने कहा है, ज़्यादातर लोग थोड़ी बहुत श्रद्धा जो मेरे लिए कहीं रखते हैं, गुरु जी लिख देते हैं, तो इसलिए थोड़ा इनको क्रोध भी है, ऐसा लगता है। लेकिन आगे इन्होंने एक सुझाव दिया है, वो शायद मेरे ही लिए है या किसी ने दिया है, कि गोवर्धन मठ, पुरी या श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य के पास जाकर शंका का समाधान कर सकते हैं। मैंने तो कोई शंका प्रकट की ही नहीं है अपने इस वक्तव्य में कहीं भी, मुझे कोई शंका नहीं। मैं जो कह रहा हूँ शास्त्र प्रमाण से, संहिताओं के प्रमाण से, शतपथ आदि ब्राह्मणों के प्रमाण से और स्मृतियों के प्रमाण से, और अन्य लोग भी उसके समर्थन में अन्य ग्रंथों से प्रमाण दे रहे हैं, मुझे उसके संबंध में कोई शंका नहीं है। मैं क्यों जाऊं गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य के पास और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य के पास जाकर मैं किस शंका का समाधान करूं? इस वक्तव्य में कहीं कोई मुझे शंका नहीं है। मैं पूरी तरह निर्भ्रांत और निश्शंक हूं। मैंने जो कहा है कि स्त्रियों का उपनयन पहले होता था, लेकिन वैकल्पिक होता था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। जो लड़कियां कराना चाहें उनके लिए विधान था कि वे यज्ञोपवीत अपना करा सकती हैं। ये वेद कह रहा है, ये स्मृतियां कह रही हैं, तो मुझे उसके बारे में कोई शंका नहीं है। तो मुझसे आप ये मत कहिए कि आप वहां चले जाओ फला फला शंकराचार्य के पास, उनके भी सारे मतों से मैं सहमत नहीं होता। मैं तो आदि शंकराचार्य ने जो कहा है उसमें भी सबसे सहमत नहीं होता। मेरे पास अपना विवेक है, वही मुझे मुक्त करेगा। क्योंकि एक परंपरा पूरी यह भी है कि तर्क मुक्ति की ओर ले जाता है, यह उदयनाचार्य ने कहा है। उदाहरण मैंने दिया है उनका, जो हमारे सबसे बड़े नैयायिकों में से आते हैं, और जिन्होंने ईश्वर को सिद्ध किया था इस तरह से कि ईश्वर की तरह उनकी पूजा फिर होने लग गई थी, लेकिन तर्क से ही सिद्ध किया था उन्होंने। तो चौथा आक्षेप यह है कि आप धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ नहीं हैं, तो आपको क्या अधिकार है कि आप दूसरों को धर्मशास्त्र का उपदेश दें? मैंने तो उपदेश दिया ही नहीं है कहीं। और कहीं थोड़ा भी ये आशय अगर आ गया है कि मैं प्रेस्क्रिप्टिव हो गया हूं, तो उस आशय को प्रेस्क्रिप्टिव न समझा जाए। मैंने विधिवाक्य नहीं कहे, मैंने विधायक वचन नहीं उचारे। शास्त्र का काम शंसन भी है और शासन भी है, तो मैंने शासन नहीं किया। करवाइए आप यज्ञोपवीत,
ऐसा किसी लड़की से मैं कहने कभी नहीं जाता। होना चाहिए, ज़रूरी है, ऐसा भी मैं नहीं कहने जाता। वस्तुस्थिति मैं बता रहा हूँ कि प्राचीन काल में होता है, कोई कराना चाहे तो अभी भी कराएँ, इनको नहीं कराना है, जिनने उतार दिया उन्होंने अच्छा किया, उनका कोई तर्क रहा होगा, क्योंकि हमारा तो शास्त्र ही स्वयं कह रहा है कि सदैव धारण करना आवश्यक नहीं है यज्ञोपवीत। तो परंपराएं इतनी वैकल्पिक हैं, हमारे तर्क और विवेक के लिए इतना स्थान रखती हैं, हमारे लिए स्पेस देती हैं। अब कोई एक रूढ़ि पर मान करके उसी को केवल पंथ मान करके और चलता है, तो यह भी उसका पंथ है। पर मुझसे यह मत कहिए आप कि आप दूसरों को उपदेश मत दीजिए, मैं उपदेश नहीं दे रहा। रही बात कि धर्मशास्त्र का विशेषज्ञ यदि मैं नहीं हूं तो क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ बहुत कम मिलते हैं, और जितने विशेषज्ञ हैं वो भी यह सब नहीं बताएंगे, वो अपना बताएंगे। एक बड़े विशेषज्ञ को तो मैं जानता हूं, जो सचमुच में विशेषज्ञ मुझे लगे, वो हैरम्ब दत्त चटर्जी कलकत्ता के थे। मैं बड़े-बड़े विद्वानों को देख चुका हूँ, और इस समय जो धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ हैं उनको भी मैं देखता आ रहा हूँ। वो क्या बताते हैं, कितना शास्त्र धर्मशास्त्र में से वो बताते हैं, वो भी मैं देखता आ रहा हूँ। उनके लेख और किताबें मेरे पास हैं। तो मैंने विनम्रतावश यदि यह कह दिया कि मैं धर्मशास्त्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ, जो कि केवल विनम्रता नहीं बल्कि तथ्य भी है, तो कृपा करके मुझे ये मत बताइए कि आपको धर्मशास्त्रों का यह मत कहिए कि आपको उपदेश देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं उपदेश नहीं देता। मैं प्रवचनकार नहीं, मैं किसी को उपदेश नहीं देता। मैं सोचने और समझने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यह ज्ञान यज्ञ है, इसमें आइए और कुछ समझ सीख सकें तो मेरे साथ मुझे भी समझाइए और समझिए। 5वां प्रश्न जो है, इसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे फिर से यह विषय उठाना चाहिए। अन्यथा जितने सुझाव दे दिए गए उनको मैं व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करके और विराम ले लेता, और जो आक्षेप बाकी हैं उन पर बहुत कहने की आवश्यकता ही नहीं होती। पर किसी ने यह प्रश्न किया है कि रजस्वला के नियम का कैसे पालन होता था। यह प्रश्न थोड़ा मेरे लिए विचलित करने वाला है, और यह भी एक पुरुष के द्वारा किया गया प्रश्न है। सभी प्रश्न सुझाव पुरुषों के ही द्वारा इस वक्तव्य पर जो चूंकि आए हैं, थोड़ा सा विचारणीय भी है और विचलित करने वाला भी है, उसके कारण है, और असमंजस में डालने वाला भी हो सकता है। इस प्रश्न के पीछे मनोवृत्ति क्या है, मेरे लिए यह पता लगाना या यह विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि किस मनोवृत्ति से यह प्रश्न आया है। मुझे लगता है कि इसके पीछे मनोवृत्ति यह है कि स्त्री अशुचि है। चूंकि स्त्री अशुचि है, इसलिए उसे यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। जो शुचि है उसी को यज्ञोपवीत का अधिकार होता है, जो शुचि नहीं है उसको यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। ऐसी व्याप्ति या इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस बनती है, जो कि सत्य है। स्त्री चूंकि अशुचि है, इसलिए स्त्री को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं हो सकता। इस मनोवृत्ति के साथ यह प्रश्न किया गया है। चूंकि स्त्री रजस्वला होती है, इसलिए वह अशुचि है, इसलिए उसका यज्ञोपवीत नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता। यह नियम निर्धारित हुआ, कहीं हुआ होगा। वह यज्ञोपवीत धारण फिर नहीं कर सकती, क्योंकि वह अशुचि है। अशुचिता दो प्रकार की हो सकती है। एक तो नित्य अशुचिता हो सकती है, और एक अनित्य अशुचिता हो सकती है। तो अनित्य अशुचिता तो हम सब में ही रहती है। हम शुचि हो सकते हैं, उसका प्रक्षालन करने के बाद हम बाथरूम जाते हैं। वायु प्रक्षालन ग्रह उसको कहा है कल्लण ने राज तरंगिणी में, और भी सुंदर सुंदर शब्द मैं बता सकता हूँ जो भी है। तो वहां पर हम जाते हैं तो अशुचि होते हैं, और उसके बाद शुचि हो जाते हैं। हम अपने आप को, शरीर को स्वच्छ करते हैं, स्नान आदि भी करते हैं। ये तो अनित्य अशुचिता हुई। और एक नित्य अशुचिता हो सकती है। अनित्य अशुचिता का तो प्रक्षालन हो सकता है और हम शुचि हो जाते हैं।
शौच से निवृत्त होकर के हम हाथ आदि धोते हैं, शरीर कमल हटाने के लिए स्नान कर लेते हैं, हमारी अशुचिता दूर हो सकती है, इसलिए अनित्य अशुचिता है। और यह तो अशुचिता और शुचिता का विचार केवल मनुष्य मात्र में ही नहीं, सारे प्राणियों में होता है, कम से कम सारे स्तनपाई जीवों में होता है। मनुष्य और स्त्री पुरुष ही नहीं बल्कि पशु पक्षी कुत्ते चौपाए दुपाए सब में ही होता है शुचिता और अशुचिता का विचार। तो नित्य शुचि और नित्य अशुचि तो कोई नहीं होता, सभी अपने आप को शुचि कर लेते हैं यदि वे अशुचि होते हैं। पर यह विचार यदि कहीं आता है कि मनुष्यों के बीच आधी जनसंख्या अशुचि है, क्योंकि वहां रजोधर्म होता है। रजस शब्द ही कलुष मल इस अर्थ में आता है। रजस शब्द जो रजोगुण के अर्थ में भी आता है, मैंने कोश ग्रंथ देखे तो रजोगुण रजस धूलि के अर्थ में तो आता ही है और कलुष के अर्थ में भी आया है। तो यदि यह माना जाए कि रजोगुण के अर्थ में केवल नहीं है, कुछ मल और कलुष के अर्थ में भी है, तो रजस्वला जो होगी वह अशुचि होगी। चूंकि वह अशुचि है इसलिए उसे यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। रजस्वला के लिए कुछ धर्म बताए हैं, धर्मशास्त्रों में बताए होंगे, मैं अपना ज्ञान स्वीकार करता हूं और न मैं सीखना चाहता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं कि क्या धर्म होंगे, लेकिन शायद कोई धर्म बताए गए होंगे, वो चरक संहिता में और अन्य आयुर्वेद के ग्रंथों में भी बताए गए होंगे। लेकिन यह माना गया कि रजस जहां जहां है वहां अशुचिता हो जाती है, स्त्री के अर्थ में। यह भी हमारी परंपरा में सर्वत्र मान्य नहीं हुआ। तो महाभारत में कहा गया है कि स्त्री अशुचि होती है मास के 2-4 दिनों में और उसके बाद वह कन्या भाव को प्राप्त कर लेती है। ये तो महाभारत का श्लोक है और वह कन्या तो भगवती का स्वरूप है, तो नित्य अशुचिता तो वहां भी नहीं रही। तो कैसे इस आपत्ति के आधार पर यज्ञोपवीत के अधिकार से वंचित हो जाना चाहिए स्त्रियों को, ऐसा माना जाए? यह प्रश्न प्रतिप्रश्न खड़ा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्रियों को लेकर के एक मनोवृत्ति आई, और जितना साहित्य में पढ़ता हूं, जैसे मैं नाट्यशास्त्र पढ़ता हूं, तो उसमें स्त्रियों का वर्णन नहीं है। जहां वेद संश्राव्य नहीं रह गए हैं इन लोगों के लिए, वहां केवल शूद्र शब्द आया है। न इमे वेदा संश्राव्य शूद्र जातिषु, यह देवता लोग ब्रह्मा के पास जाकर के कहते हैं। तो शूद्र वहां अनर्ह हो गए हैं वेदों के लिए, यह तो देवता भी नहीं कहते नाट्यशास्त्र में। कम से कम वे कहते हैं कि वेद ही इनके लिए संश्राव्य नहीं रह गए। वैदिक भाषा अब नहीं समझते हैं लोग, तो वैदिक भाषा दुरू हो गई तो वेद इनके लिए संश्राव्य नहीं रह गए, इनके लिए पांचवा वेद रचिए, ऐसा ब्रह्मा से देवता वहां कहते हैं। तो वेद के अधिकारी तो शूद्र भी हो जाएंगे, लेकिन वो जो वैदिक भाषा में जो 4 संहिताएं हैं उनके अधिकारी इसलिए नहीं रह गए कि वे दुरू हो गई हैं, ऐसा आशय वहां मुझे लगता है। वहां भी स्त्रियां वंचित हैं वेद स्वाध्याय से, ऐसा वहां तक तो नहीं कहा गया, जो 3rd सेंचुरी BC 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास का ग्रंथ है। उसके बाद की कुछ स्मृतियों में उल्लेख आने लगते हैं कि स्त्रियों को और शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है, वो यज्ञोपवीति भी नहीं होंगे, ऐसा फिर वहां आने लग गया। ऐसा वहां यदि उल्लेख आने लग गया तो वे नित्य अशुचि हैं, ऐसा फिर मान करके ही यह कहा गया होगा कि वे शुचि नहीं हो सकते हैं, शुचि नहीं हो सकते हैं, तो वे यज्ञोपवीति और वेद स्वाध्यायी भी नहीं हो सकते हैं, ऐसा कहा गया होगा। ये कहाँ से बात आई कि ये नित्य अशुचि हैं स्त्रियां और शूद्र भी? आप देखिए कि दुर्व्याख्या के कारण ये आती है। जो हमारे वेदों के वचन हैं, जो हमारे ऋषियों के वचन हैं, उनकी दुर्व्याख्या करने के कारण ये व्याख्याएं आती हैं। धर्मशास्त्रों में यदि व्याख्याएं आती हैं तो जो सामाजिक स्थितियां उस समय की जटिलताएं रही होंगी, उनके दबाव से उन तदनुसार व्यवस्थाएं बनाने के कारण आती हैं। वो व्यवस्थाएं फिर बदलती हैं, तो नए धर्मशास्त्र आते हैं, केवल एक ही मनुस्मृति तो नहीं।
रची गई है, 100 स्मृतियां कम से कम हैं, और व्यवस्थाएं तो धर्मशास्त्रों की बदलती हैं, वो तो वेद वचन नहीं है, स्मृतियों के विधान तो बदलते हैं। लेकिन मेरे लिए जिज्ञासा का विषय फिर यह हो जाता है कि रजस के कारण यदि नित्य अशुचि स्त्री हो जाती है, तो ये विचार कहाँ से आया और कैसे आया? गीता का एक श्लोक है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराम गतिम्। इसमें कृष्ण ये कह रहे हैं कि मेरी शरण में आकर के जो भी पाप योनि होंगे, यह पहली पंक्ति है, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा, और स्त्रियां वैश्य और शूद्र भी जो होंगे वे भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा कहा। इस पर शांकर भाष्य है। शांकर भाष्य में उन्होंने अन्वय ऐसा करके व्याख्या भाष्य किया है कि पाप योनयः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्रा, स्त्री वैश्य और शूद्र ये पाप योनि हैं, ये पाप से ही जन्म लेते हैं और नित्य अशुचि हो गए, पाप योनि ही हैं तो अशुचि रहेंगे ही। वे भी श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाकर के और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा गया है। वे नित्य अशुचि हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने पाप योनियः पाप योनयः यह पूर्वार्ध में अलग रखा और तथा स्त्रियः वैश्याः शूद्राः ये अलग रखा। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में इस तरह से अन्वय नहीं किया जाता जब तथा शब्द आ गया है, पर शंकराचार्य ने तो अन्वय यही किया है, मधुसूदन सरस्वती ने भी यही किया है। अद्वैत वेदांत के महान आचार्यों ने गीता की 32 जो टीकाएं छपी हैं, उनमें मैं एक के बाद एक देखता गया, अधिकांश ने यही शंकराचार्य का अनुगमन करते हुए व्याख्या इस पद्य की है। अभिनव गुप्त भी तो बड़े दार्शनिक हैं और उनको आभास है कि ये व्याख्याएं हो रही हैं, ये दुर्व्याख्याएं हैं। बड़ी कड़ी भाषा में उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे मूढ़मति हैं जो परमेश्वर की सदानुग्राहक शक्ति में अविश्वास करते हुए और द्विज राजन्य प्रशंसा पर इस भगवान के वचन को मान करके और उनको पाप योनयः इस शब्द इस विशेषण का अन्वय स्त्री वैश्य और शूद्र के साथ कर लेते हैं। यह नहीं है श्री कृष्ण का कहने का आशय। ऐसा अभिनव गुप्त गीतार्थ संग्रह में व्याख्या करते हैं। गीतार्थ संग्रह तो बाद में हमने देखा, लेकिन उसके पहले आचार्य नवजीवन रस्तोगी जी ने इसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कराया, तो उसके नाते ये सब भाष्य टीकाएं भी एक बार देखना पड़ी। तो ये परंपरा मध्यकाल में आने लगती है। मध्यकाल की जो भी स्थितियां होंगी उसके कारण पूरा पुरुष समाज ये साबित करने में लग जाता है कि स्त्री वैश्य शूद्र ये नित्य अशुचि हैं। और हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों की, ऋषि वचनों की, श्री कृष्ण के वचनों की इस तरह से व्याख्या की जाने लगती है, जो कि उस समय के अनुरूप व्याख्या भले ही हो, लेकिन अब नहीं है, अब अमान्य है, अब वह दुर्व्याख्या है। मैं उससे सहमत कदापि नहीं हो सकता। इसलिए संतों ने भी यदि ये वचन कहे हैं, चाहे वे संतों के वचन हो, चाहे उनके ग्रंथ में किसी पात्र के वचन हो, वे स्त्री की नित्य अशुचिता के प्रतिपादक नहीं कहे जा सकते। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई जसु गावत श्रुति चारि अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। यह सोरठा रामचरितमानस में आता है। मैं नारी अपावन प्रभु जन पावन, ऐसा नारी के मुंह से कहलवाया गया है। तो सारी नारियां मध्यकाल में संतों के भक्ति के काल में आकर के बार बार गीत गाने लगती हैं कि मैं तो अपावन, मैं तो अपवन हूं। और उस महायोगिनी को, जिसको राम और लक्ष्मण ने प्रणाम किया पस्विनी और योगिनी मान करके, उसके मुंह से भी कहलवा दिया गया कि मैं अपावन हूं। जिस कौशल्या को वाल्मीकि ने मंत्रविद और यज्ञ करता हुआ बताया, उसके मुंह से भी कहलवा दिया गया कि मैं अपावन हूं। तो ये 1000 साल में ये हो रहा है। सारा पुरुष समाज ये स्त्रियों के मुंह से ये कहलवाने में लगा हुआ है और सहज अपावन और नित्य अशुचि उनको बताने में लगा हुआ है। तो जिन कारणों से लगा होगा वो सब बहुत हमारे लिए सम्मान्य है। सारे संत उन्होंने कहलवा दिया अपने स्त्री पात्रों से या अपने ग्रंथ के भीतर किन्हीं पात्रों के मुंह से। उन्होंने स्वयं नहीं कहा होगा तो ये उनका विचार भी नहीं होगा। ऐसा
कहा जा सकता है, लेकिन एक बड़ा पुरुष समाज यह कहलवाने में लगा है स्त्रियों के मुख से, तो वह तो अब नहीं रह गया हमारे लिए। अब तो समय बदल चुका है। ये जो नित्य अशुचिता बता दी गई है कुछ शताब्दियों में, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ व्याख्याकारों के द्वारा, वे महान दार्शनिक, महान संत भी हो सकते हैं या अन्य पात्रों के मुख से उन्होंने कहला है, तो अब तो यह मान्य नहीं हो सकती है। यही क्या नारी अपावन है? यह प्रश्न यदि उठाया जाता है और प्रवचनकार संत यदि ऐसा कह देते हैं, तो कृपा करके अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, क्योंकि सर्वत्र अंधानुसरण करना उचित नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य आज का मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।